यह देखो टूनी चिड़िया, यह कुआं तो पूरी तरह से सूख गया है। इसमें तो एक भी पानी नहीं बचा। अब हम पक्षी पानी कहाँ से पिएंगे? तो क्या हुआ कालू भैया, अगर यह कुआं सूख गया तो कोई बात नहीं है। हमारा यह जंगल तो बहुत ही ज्यादा हरा भरा है। हमारे जंगल में बहुत सारी नदियां भी है ना। हम सब पक्षी अब उसी से पानी पी लिया करेंगे। तो चलो टूनी चिड़िया, मुझे तो बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। चलो हम उस नदी से ठंडा ठंडा पानी पीकर आते हैं। इस तरह कहकर कालू कौवा और टूनी चिड़िया जंगल के किनारे वाली नदी पर पानी पीने के लिए चले जाते हैं। उस कुएं के सूख जाने की वजह से जंगल के कई सारे पक्षी उस नदी के किनारे इकट्ठे हुए थे। अरे वाह, आप सभी पक्षी यहाँ। अच्छा, अब मैं समझी, आप सब पक्षी भी पानी पीने के लिए आए होंगे ना। टूनी चिड़िया और कालू कौवे, क्या तुमने इस नदी का पानी पिया? तुम लोग भी इस नदी का ठंडा ठंडा पानी पी लो। बहुत अच्छा पानी है इस नदी का। इस तरह टूनी चिड़िया और कालू कौवा उस नदी का ठंडा ठंडा पानी पीने लगते हैं। वह कुआं पूरी तरह से सूख चुका था, पर उस बड़ी नदी की वजह से पक्षियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और जंगल में इस तरह सारे पक्षी सुखी से रह रहे थे। फिर एक दिन कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा उड़ते हुए जा रहा था कि तभी उसे वहाँ कुआं दिखाई देता है और वह उस कुएं के पास आकर बैठ जाता है। वह जैसे ही उस कुएं के पास बैठता है, अचानक जग्गू कौवे का पाँव फिसल जाता है और वह कुएं के अंदर गिर जाता है। अरे बाप रे बाप, यह क्या हुआ? जग्गू कौवा तो कुएं के अंदर गिर गया। मुझे तुरंत ही जाकर यह बात अपनी मम्मा को बतानी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने अभी तक इस कहानी को लाइक नहीं किया? कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि कहानी में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। जग्गू कौवे के कुएं में गिर जाने की बात सुनकर कालू कौवा और गौरी कौवी तो भागे भागे उस कुएं के पास आते हैं। अरे कालू जी, यह क्या हुआ? मेरा बेटा कैसे गिर गया? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? मेरा बेटा ठीक तो होगा ना कालू जी? अरे चुप भी हो जाओ गौरी, तुम मुझे और परेशान मत करो। वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। कालू भैया, हमें जल्द से जल्द जग्गू कौवे को इस कुएं से बाहर निकालना होगा, नहीं तो उसकी जान का खतरा हो सकता है। टूनी चिड़िया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तुम ही कुछ उपाय बताओ और तुम ही कुछ करो। कुछ करो, मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। ठीक है कालू भैया, आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। इस तरह कहने के बाद टूनी चिड़िया उस कुएं के पास आती है और जग्गू कौवे को कुएं के ऊपर से आवाज देने लगती है। अरे जग्गू बेटा, अरे जग्गू बेटा, ठीक तो हो ना तुम? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इस कुएं के अंदर बहुत अंधेरा है, मैं इस कुएं के अंदर मर जाऊंगा। मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। कालू भैया, अभी जग्गू बेटा जिंदा है, जल्दी करो और जल्दी से जाकर आप एक रस्सी लेकर आओ। हमें जग्गू बेटा को जल्दी ही इस कुएं से बाहर निकालना होगा। कुछ देर में ही कालू कौवा पास से ही एक बड़ी सी
रस्सी लेकर आता है और टूनी चिड़िया वह रस्सी कुएं के अंदर डाल देती है। इस रस्सी को पकड़ लो और इस रस्सी को पकड़ के बेटा आप ऊपर आ जाओ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आ रही होगी। हम इस कहानी का भाग 2 कल अपलोड करेंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कालू जी, यह बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। अब तो हमारे खेत की सारी प्याज गल जाएगी। अब आप क्या करेंगे? गौरी, बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन मुझे इस बात से खुशी है कि मेरा खेत तो ऊपर है और चिड़िया का खेत मुझसे नीचे है। इसलिए सबसे ज्यादा पानी तो उसी के खेत में लगेगा और उसकी फसल हमसे ज्यादा खराब होगी। मैं कल सुबह ही जाकर अपने खेत का सारा पानी खोलकर चिड़िया के खेत में उतार दूंगा, जिससे उसका खेत पानी से भर जाएगा और उसकी फसल खराब हो जाएगी। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया अपने खेत में पहुंचती है। तब वह देखती है कि उसका सारा खेत पानी से भरा हुआ है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे तो सारे प्याज पानी में मिल गए। इस तरह कहकर चिड़िया बेचारी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और वह चुपचाप एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। कुछ समय बीत जाते हैं। तभी वहाँ पर हरियाली तोती आती है और वह चिड़िया से बोलती है, प्यारे दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। कहानी में आगे और भी मजा आने वाला है। अरे चिड़िया, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं क्या बताऊं, मैं प्याज की खेती की थी। कल रात बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण मेरे सारे प्याज पानी से भर गए। आप चिंता ना करें, पिछले महीने मेरे पास खाने को अनाज का एक भी दाना नहीं था। तब मुझे याद है कि आपने मुझे अन्न की गेहूं से भरी एक बोरी दी थी। मैं आपका यह एहसान अभी तक नहीं चुका पाई हूँ। अब वह समय आ गया है, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि इस बार तो आपका खेत पानी में डूब ही गया है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप क्यों ना उसी खेत में धान की फसल लगा दें। धान के जो भी बीज लगेंगे वह तुम मुझसे ले लेना। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया अपने खेतों में जाकर धान के पौधों की रोपाई कर देती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। देखते ही देखते टूनी चिड़िया के खेतों में धान की फसल लहराने लगती है। चिड़िया उस धान की फसल को काटकर बाजार में ले जाकर उन्हें अच्छी कीमत पर बेच देती है और चिड़िया उन पैसों से अपना जीवन यापन करने लगती है और अपने बच्चों के साथ सुखी जीवन बिताने लगती हैं। और उधर दूसरी तरफ कालू कौवे की प्याज की खेत में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, जिसके कारण कालू कौवे की सारी प्याज बेकार हो जाती है और बाजार में उसकी प्याज कोई भी नहीं खरीदता।